एक घोड़े की नाल, लेकिन चमत्कार 10। क्या है घोड़े की नाल के 10 चमत्कार, बताएंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा। घोड़े की नाल के 10 चमत्कार जानिए ठीक 7 बजे। नमस्कार, सुबह के 7 बजने को है। मैं हूं पंकज भार्गव। जैसा कि आपको मालूम है, आज शनिवार है और हम लेकर हाजिर हैं आपके लिए खास पेशकश आपकी किस्मत। कैसा रहेगा आपका आज का दिन? क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे? ये जानेंगे। हमारे साथ हर बार की तरह स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा। साथ ही इनसे जानेंगे क्या है घोड़े की नाल के 10 चमत्कार और क्या है घोड़े की नाल के 10 फायदे। ये सब जान लेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं पंडित जी से कि आज का पंचांग जो है वो क्या कहता है। पंडित जी पंकज जी, आज का पंचांग है विक्रम संवत 2068, मास है आषाढ़। आज की तिथि है शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, शनिवार का दिन, नक्षत्र है पुनर्वसु, योग है बवकरण है ध्रुव। बिल्कुल। तो इससे पहले कि पंडित जी हम शुरुआत करें, आपसे जानना चाहेंगे आज बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप हमें बताने वाले हैं घोड़े की नाल के बारे में। जी बिल्कुल। देखिए, आज मैं एक ऐसा प्रयोग बताने वाला हूं आपको कि घोड़े की नाल तो एक है, लेकिन उसके 10 ऐसे उपाय जो आपको शनि के दोष से मुक्ति दिलाएंगे। और ना कि सिर्फ शनि के दोष से, आपके घर में अन्न और धन का भंडार कैसे बना रहे, कैसे उसमें अनवरत वृद्धि होती रहे, इसका भी उपाय मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो आइए जान लेते हैं कि आज पंडित जी किस बारे में हमें घोड़े की नाल के किस महत्व के बारे में हमें बताने वाले हैं। एक घोड़े की नाल, लेकिन चमत्कार 10। क्या है घोड़े की नाल के 10 चमत्कार, बताएंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा। घोड़े की नाल के 10 चमत्कार जानिए ठीक 7 बजे। तो जैसा कि पंडित जी ने आपको बताया कि आज घोड़े की नाल के 10 चमत्कार यानी उसके क्या फायदे हैं, ये पंडित जी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले यहां ये जानना चाहेंगे हम आपसे आचार्य जी की प्रामाणिकता क्या हो घोड़े की नाल की, यानी वो चार्ज है भी या नहीं है, उसकी जांच कैसे? जी पंकज जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपने तो समझ लीजिए कि एक ऐसा प्रश्न पूछा है जिसके बारे में शास्त्रों में भी बहुत कम जगह पे संदर्भ मिलता है। मैंने ऐसा पढ़ा है कि अगर घोड़े की नाल पूर्णतः चार्ज होगी, पूर्णतः वो सिद्ध होगी, अगर आप उसको मक्के में रख दें, जैसे हम लोग पॉपकॉर्न बनाते हैं, अगर आप उसको कॉर्न में रख दीजिए तो वो उसको पका देता है, उसको फोड़ देता है, अर्थात वो जो है पक जाता है। तो इतना अच्छा, इतना चमत्कारी उपाय है, आप इसको करके देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई घोड़े की नाल है और आप उसको चेक करना चाहते हैं ये सिद्ध है कि नहीं, तो आप उसको मक्के में रखिए और उसके बाद आप देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आज 10 चमत्कार बताने वाले हैं पंडित जी हमें घोड़े की नाल के क्या फायदे हैं। तो पंडित जी शुरू करें। जी बिल्कुल। देखिए, पहला उपाय मैं आपको ये बताने वाला हूं कि यदि घोड़े की नाल को काले वस्त्र में लपेट करके शनिवार के दिन अनाज में रख दीजिए, अपने अन्न भंडार में रख दीजिए, तो आपके घर का अन्न भंडार कभी भी कम नहीं हो सकता, कभी भी समाप्त नहीं हो सकता, उसमें निरंतर वृद्धि होती रहेगी। ये है इस घोड़े की नाल का पहला चमत्कार। तो देखिए, आप शुरुआत पंडित जी ने कर दी है, यानी पहला जो उन्होंने चमत्कारी जो बताया है चमत्कार घोड़े की नाल का, वो ये कि अगर आप उसे अपने अन्न के भंडार में रखते हैं तो उसमें वृद्धि होगी। और शायद ये बहुत ही महत्वपूर्ण चमत्कार पंडित जी ने बताया घोड़े की नाल का। दूसरे चमत्कार के बारे में बताएं। जी बिल्कुल। दूसरा अगर आप उपाय जानना चाहते हैं तो दूसरा उपाय इतना महत्वपूर्ण उपाय है कि अगर घोड़े की नाल को काले वस्त्र में लपेट करके शनिवार के दिन सिद्ध करके अपने धन रखने के स्थान में रखें, अपने तिजोरी में रखें, तो आपकी तिजोरी फिर जीवन में कभी खाली नहीं हो सकती। तो देखिए, आपको पंडित जी ने 2 चमत्कार बताए हैं घोड़े की नाल के, और दोनों ही आज के दिन आप कर सकते हैं। यानी शनिवार का दिन है तो आज जरूर कीजिए और फिर देखिए किस तरह से आपको धन लाभ होता है अगर आप तिजोरी में रखते हैं, और अन्न की वृद्धि होगी आपके घर में अगर आप उसको, जहां आपका अन्न का भंडार रहता है, जहां आप अपने तमाम खाने पीने की चीजों को रखते हैं, तो आपको किस तरह का फायदा होगा। राशियों के सफर की शुरुआत करें उससे पहले आपको बताएं हमारा जो टेलीफोन नंबर है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार नीचे फ्लैश करेगा, आपसे लेकर आधे घंटे तक 012025155341 ये एक नंबर, 342 ये दूसरा नंबर, 0120 जो है वो नोएडा का कोड है। एरीज यानी मेष राशि से शुरुआत करते हैं। जी बिल्कुल। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए संतान की सफलता से आपके उत्साह में
वृद्धि होने वाली है, संतान की मनोकामना भी पूरी हो सकती है। गुड़ खाकर के अगर घर से आज निकलेंगे तो दिन शुभ हो जाएगा। वाहन का प्रयोग बहुत सावधानी से करें। दूसरी राशि है टॉरस यानी कि वृषभ राशि। पंडित जी, वृषभ राशि के जातकों के लिए क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन की समस्याओं को सुलझाने में लग सकते हैं आज के दिन। धार्मिक कार्य, तीर्थ यात्रा, विवाह का आयोजन आपको संतोष प्रदान करेगा। आप किसी भी मांगलिक उत्सव में शामिल हो सकते हैं। ऐसे उत्सव में शामिल होने से, अपने लोगों से मिलने से मन थोड़ा शांत रहेगा। आज के दिन घर से निकलते समय मुख में थोड़ी सी मिश्री रख करके निकले और क्रोध ना करें, बहुत उत्तम दिन जाएगा। बिल्कुल, मिश्री रखकर आप घर से निकलें और क्रोध आज आपको नहीं करना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। जेमिनी यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए स्वास्थ्य में गड़बड़ी का योग दिखाई देता है। सचेत रहना बहुत ज्यादा अनिवार्य होगा। तनाव से बचने का प्रयास करना है आज के दिन। आज जब भी घर से निकले तो एक इलायची मुख में रख करके, खा करके या साथ में लेकर के चलिए और किसी दूसरे के वाद विवाद में मत पड़िए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। घोड़े की नाल, उसके जो उपयोग है और किस तरह से आपको करना है, उसके चमत्कार पंडित जी हमें बता रहे हैं। 2 बता चुके हैं, यानी अन्न के भंडार में अगर आप घोड़े की नाल को रखते हैं तो आपका अन्न वृद्धि होगी, और अगर आप उसे अपनी तिजोरी में रखते हैं आज ही के दिन, शनिवार के दिन आज से शुरुआत कर सकते हैं आप, तो आपको धन लाभ होगा। तीसरा चमत्कार जानते हैं। तीसरा चमत्कार यह है पंकज जी कि जिस भी व्यक्ति को शनि की दशा चल रही हो, शनि की ढैया हो, 7.5 हो, या शनि की आपके ऊपर कोई महादशा चल रही हो, किसी भी प्रकार का शनि का कोई कष्ट हो, उससे बचने के लिए, शनि को शुभ बनाने के लिए आप एक घोड़े की नाल से एक छल्ला बनवा लीजिए लोहे का, और उसको अपने हाथ में बीच की उंगली में धारण कर लीजिए। आपके ऊपर शनि का कैसा भी कष्ट होगा, कैसा भी प्रकोप होगा, शनि देवता की कृपा बरसने लगेगी। तो 1, 2, 3 3 चमत्कार पंडित जी ने बता दिए हैं। बारी आती है चौथे चमत्कार की, वो भी सुन लेते हैं। देखिए, ये चौथा चमत्कार, अगर द्वार पर आप अपने घर के प्रवेश द्वार पर इस घोड़े की नाल को सिद्ध करके, प्राण प्रतिष्ठित करके, शनिवार के दिन शनिदेव की कृपा लेकर के, उनकी पूजा करके आप अपने प्रवेश द्वार पे यू के आकार में लगा देते हैं तो आपको दैवीय कृपा मिलती है। समस्त देवी देवता आपके घर को अपनी शक्तियों से परिपूर्ण करते हैं। ये बहुत ही माना हुआ प्रयोग है। तो सीधा आपने बताया, यानी यू के आकार में, यू के शेप एन के आकार में ना लगा। जी चलिए हम अगले चमत्कार की तरफ बढ़े, उससे पहले अगली राशि की हम बात कर लेते हैं। पंडित जी, अगली राशि के बारे में हमें बताएं। जी बिल्कुल, अगली राशि कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए कोई भी शुभ सूचना आज आपको मिल सकती है, जिससे आपका मन प्रफुल्लित रहने वाला है। जीवन साथी के साथ इस समय में आपको अपने व्यवहार को कठोर नहीं बनाना है। आपका कठोर व्यवहार हो सकता है, उसको सौम्य रखने का प्रयास करें। आज के दिन जब भी घर से निकले, थोड़ी सी दही खा करके निकले, या पान साथ में खा करके या साथ रख करके चले, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। स्वयं को किसी की निंदा में मत इन्वॉल्व करिए। लियो यानी कि सिंह राशि के जातकों के लिए पंडित जी का क्या कहना है, आइए उनसे जानते हैं। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए घर से संबंधित, भवन भूमि से विषयों को, जो भी आपके घर में विवाद चल रहे हो, उनको आज के दिन न छेड़ें तो आपके लिए उचित होगा। भगवान शिव की आराधना कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। और चलिए धीरे धीरे हम राशियों के सफर को आगे बढ़ा रहे हैं, और पंडित जी आज चमत्कार बता रहे हैं हमें घोड़े की नाल के, क्या क्या उससे आपको फायदे हो सकते हैं। 5वें चमत्कार की अब बारी आती है। पंकज जी, मैंने जो चौथा बताया था वो ये बताया था कि अगर आप इसको यू के आकार में प्रवेश द्वार पे लगा दीजिए तो दैवी कृपा मिलती है। वहीं अगर आप इस घोड़े की नाल को सिद्ध करके अपने प्रवेश द्वार पे उल्टा लगा दें, एन के शेप में या उल्टे यू के आकार में, तो किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र, किसी भी प्रकार की भूत प्रेत बाधा, कोई भी कष्ट आपके परिवार को परेशान नहीं कर सकता। आप हमेशा के लिए, सदैव के लिए सिक्योर हो जाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके परिवार पर बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र होता है तो आपको इस तरीके से इस घोड़े की नाल का प्रयोग करना चाहिए। पंडित जी, अगर 2 अलग अलग तरीके आपने इस्तेमाल के बताए हैं, क्या अगर दोनों ही समस्याएं हों वो उस वक्त के लिए क्या करें? जी देखिए, जिस व्यक्ति को जिस समय ऐसा डाउट हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके परिवार पर तंत्र मंत्र बहुत ज्यादा है, तो आप इस घोड़े की नाल को लेकर के उसको प्राण प्रतिष्ठित कर लीजिए। शनिदेव का ध्यान करके पीपल की जड़ में उसको रख करके पूजा करिए, और उल्टे यू के आकार में, अर्थात जैसे पंकज जी ने कहा एन के शेप में अगर उसको लगाते हैं तो आपकी सुरक्षा हो जाएगी। अगर आप अपने घर की पूर्ण सुरक्षा चाहते हैं, आपको ऐसा कोई भी डाउट नहीं है, आप देवी कृपा चाहते हैं, तो यू के शेप में लगा लीजिए। छठे चमत्कार की अब बारी आती है। छठे चमत्कार बहुत महत्वपूर्ण है। शनि के प्रकोप से बचाव हेतु काले घोड़े की नाल को हमेशा अपने साथ रखना। किसी भी परिस्थिति में आप उसको एक छल्ले के तौर पर रख सकते हैं। आप पूरी एक घोड़े की नाल जो है अपने बैग में, ऑफिस के काम में के साथ में रख सकते हैं, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा।
वहीं अगर हम 7वें चमत्कार की बात कर लें तो काले घोड़े की नाल से 4 कील बनवा ली जाए और जो भी व्यक्ति शनि पीड़ित है, जिसके ऊपर शनि का बहुत ज्यादा दोष है, उसके बिस्तर में चारों कोने पर चारों पायों में लगवा दिया जाए तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। वहीं 8वां चमत्कार बहुत महत्वपूर्ण और बहुत लाभकारी चमत्कार, काले घोड़े की नाल से अगर आप उसका एक छल्ला बनवा लेते हैं और पीड़ित व्यक्ति को देते हैं तो लाभ मिलता है। और उसके साथ साथ अब मैं आपको एक और चमत्कार बताने वाला हूं, लेकिन उसके पहले राशिफल। बिल्कुल, तो हम आपको अभी अगला चमत्कार बताएं, उससे पहले अब बारी आती है राशियों की, वर्गो यानी कि कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके प्रयास से पारिवारिक मतभेद में कमी आ सकती है। तो आज आपको करना यह है कि परिवार के तनाव को दूर करने का प्रयास करें। घर से निकलने से पहले एक चुटकी जीरा खा करके निकलिए और आत्मविश्वास में कमी मत होने दीजिए। और अब बारी आती है लिब्रा यानी कि तुला राशि। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए निकटवर्तियों से संबंध आपके और रिश्ते में कुछ तनाव आ सकता है। तो आज के दिन आपको अपने रिश्तों को लेकर के बहुत ज्यादा सहज और संवेदनशील होना होगा। घर से निकलने से पहले थोड़ी सी दही खा करके निकलेंगे और किसी को बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में धन उधार नहीं देंगे तो आपके लिए आज का दिन उत्तम हो जाएगा। हमारे दर्शक जो आप हमारे साथ जुड़े हैं, जिनका कुछ प्रोग्राम मिस हुआ, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारी वेबसाइट है www.ibnkhabar.com। इस पर आप ये पूरा आधे घंटे का प्रोग्राम देख सकते हैं। आज पंडित जी ने आपको घोड़े की नाल के 10 चमत्कार बताए हैं, यानी किस किस तरह से उस नाल को इस्तेमाल करना है, रखना है, कहां कहां रखना है, तो आपको किस किस तरह के फायदे होंगे। तो आप हमारी वेबसाइट पर ये पूरा प्रोग्राम देख सकते हैं। लेकिन अब बारी आती है 9वें चमत्कार की। तो पंडित जी, 9वां चमत्कार क्या कहता है? जी बिल्कुल, 9वां चमत्कार ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पीड़ित है शनि के प्रकोप से तो उस घोड़े की नाल से 4 कील बनवा ले और अपने घर के चारों कोनों में लगा दे तो भी बहुत लाभ मिलता है। और उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण उपाय और कि घोड़े की नाल की कील बना करके 1.25 किलो उड़द के बीच में रख दे, उड़द की दाल में, और एक नारियल के साथ काले वस्त्र में लपेटकर किसी भी जल स्थान में प्रवाहित कर दे, बहुत उत्तम लाभ मिलता है। और अब आने वाला है आखिरी उपाय, 10वां चमत्कार, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण चमत्कार है। ये क्या है, पंडित जी से ही जानते हैं। जी, काले घोड़े की नाल से एक कील बनवा करके एक छल्ला बनवा लें। एक कील या एक छल्ला शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे एक लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भर लें और उस छल्ले को या उस कील को उस आप कटोरी में डाल दीजिए, तेल के अंदर डाल दीजिए, उसमें आप अपना चेहरा देख लीजिए सरसों के तेल में, और वो लोहे की कटोरी के साथ उस छल्ले के साथ सरसों के तेल का वो पात्र वहीं पीपल देव के जड़ में, वहीं उनके शरण में रख करके आप वापस चले आइए। पीछे मुड़ के मत देखिए, किसी भी प्रकार की शनि की पीड़ा होगी तत्काल वहीं उतर जाएगी। पंडित जी की ये खासियत है कि मुश्किलातों में पंडित जी नहीं पढ़ते हैं, ना ही आपको पढ़ने देते हैं। आसानी में भी उपाय हैं, आसानी में भी कितनी खूबसूरती है। ये आपने देखा कि 10 चमत्कार पंडित जी ने घोड़े की नाल के आपको बताए, बहुत ही सरल है, बेहद सरल है, लेकिन आपके जीवन में वो किस तरह से बहार ला सकते हैं, उसको कितना खूबसूरत बना सकते हैं, ये आपने सुना। इसको जरूर अमल में लाइएगा। अब बारी आती है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए कोर्ट कचहरी के मामलों से दूर रहना हितकर हो सकता है। आपके लिए आज की दिनचर्या में आपके बच्चों से जुड़ी लालसा, जो आप उम्मीदें रखते हैं बच्चों से, आज वो पूर्ण हो सकती हैं। हनुमान आराधना कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। वहीं आज का दिन आपके लिए निवेश के लिए उपयुक्त नहीं है, तो निवेश से दूर रहिए। पंडित जी, अब हम क्या करने जा रहे हैं, जरा आप ही बता दीजिए। पंकज जी, अब हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, छोटा सा अंतराल, फिर मिलते हैं। महत्वपूर्ण चमत्कार बताए हैं घोड़े की नाल के। अगर आप ये प्रोग्राम नहीं देख पाए हो तो हमारी वेबसाइट है ibnkhabar.com, उससे पहले www.ibnkhabar.com। इस पर आप अपना ये हमारा पूरा प्रोग्राम देख सकते हैं। आपकी किस्मत। अब बारी आती है सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि। धनु राशि वाले जातक लोगों को तनाव को दूर करने के लिए आपको पहले से अधिक समय परिवार के साथ देने का प्रयास करना चाहिए। घर से निकलते समय एक केसर मुख में रख करके एक दाना केसर निकलेंगे, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जल्दीबाजी में कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना करें आज। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार सुख में कमी आ सकती है, अशांति आपकी परेशानी का कारण बन सकती है, तो आज तनाव नहीं लेना चाहिए। और इस तनाव को दूर करने के लिए हनुमान आराधना कर लेना, हनुमान चालीसा का पाठ करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। कार्य क्षेत्र में पार्टनर से झगड़ा संभावित है, जिससे आपको बचना है। कैलाश है हमारे साथ, एक कॉलर मुंबई से हमें फोन करें। कैलाश, क्या है आपका सवाल? डेट ऑफ बर्थ और जन्म का समय जरूर बताइएगा पंडित जी। नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम कैलाश सोलंकी है। जन्म है मेरा 7/2/1979 जी, 7 फरवरी 1979 जी। समय बताइए। सर मेरा जन्म समय पता नहीं है सर। चलिए सवाल करिए आप। हाँ सर, मुझे विदेश की नौकरी थी 7 साल से और 3 साल से छूट गई है और मुझे एक अच्छा ऑफर आ रहा है विदेश के लिए जाने के लिए। सर प्लीज मेरा कुछ हो जाए तो अच्छा है सर। जी,
देखिए कैलाश जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार जैसा आपको समय नहीं मालूम था, मैंने प्रश्न लग्न बनाया है और आपके प्रश्न के अनुसार ये समय आपके लिए नुकसान का समय है, अर्थात व्यय भाव की दशा चंद्रमा की चल रही है, तो अपनी आय को लेकर के मन में बहुत ज्यादा चंचलता है। इस समय में यदि आप भगवान शिव की आराधना करते हैं तो आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छा लाभ मिल जाएगा। और अब बारी आती है कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए इस समय आपके जीवन साथी का व्यवहार आपके प्रति बेहद कठोर हो सकता है, तो आपको बहुत ज्यादा सौम्य व्यवहार रखना है। लौंग खा करके या साथ रख करके निकलेंगे, बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। किसी का दिल ना दुखाएं। आज आखिरी राशि आती है मीन राशि। इसके जातकों के लिए पंडित जी का क्या कहना है, आइए उन्हीं से जानते हैं। जी बिल्कुल, मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज उदासीनता को त्याग कर धैर्य पूर्वक कार्य करें, समाधान जरूर निकल जाएगा। घर से निकलते समय कुछ मीठा खा करके चलना चाहिए। मानसिक थकान, उदासीनता को अपने ऊपर हावी ना होने दें। तो चलिए, इस तरह से हमने सभी 12 राशियों के बारे में पंडित जी से जान लिया। पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में पुनः पधारे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब पंडित जी से आपकी मुलाकात होगी कल सुबह 7 बजे। देखना ना भूलिएगा आपकी किस्मत। यहां हमने एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी IBN 7 पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा लगातार।